ये पाकिस्तान का वाहिद व्यापारी है जो डे केयर बकरों की करता है। ये बकरे आप इनसे खरीदें और खरीदने के बाद पर डे फी बकरा 200 रुपए के हिसाब से यहाँ रखें। बड़े खूबसूरत आपके पास बकरे हैं, बड़े कदावर आपके पास बकरे हैं, क्या इनकी कीमत? हमारे पास छोटे से छोटा बकरा कोई 30,000 का भी है और बड़े से बकरा 5 लाख का भी है। भारी भारी बकरे हैं और ये पूरे साल की मेहनत है और कोई फीड से नहीं पले है ये बकरे। ये 30,000 रुपए का जानवर भी इनके पास है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में आप यूनिक आदमी है जिसने ये काम शुरू किया कि डे केयर है बकरों का। पर डे 150-200 का पड़ेगा क्योंकि हमने तो सारा खाना सारा इकट्ठा डालना होता है ना। 24 घंटे हमारे पास इधर बंदा मौजूद है, इनका एज अ डॉक्टर भी है और इनको देखने वाला भी है। ये गतावा बना रहे हैं इनके लिए। इसके अंदर मकई, गंदम और छिलका, चने का छिलका वो मिक्स है तूड़ी समेत। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर शहर की एक निजी सोसाइटी में जहाँ पे मेरे अकब में आप ढेरों बकरे देख रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर बकरे जो हैं वो फॉर सेल हैं और तकरीबन 30 से 35 बकरे ऐसे हैं जो इन्होंने बेच के अपने पास रखे हैं। बड़ी ताजुब होगा आपको ये सुन के कि इन्होंने अपने पास क्यों रखे। तो ये पाकिस्तान का वाहिद व्यापारी है जो डे केयर बकरों की करता है। ये बकरे आप इनसे ख़रीदें और ख़रीदने के बाद पर डे फी बकरा 200 रुपए के हिसाब से यहाँ रखें। वो बकरे की मेडिकेशन भी इसमें होगी, उस बकरे की देखभाल, खाना पीना, हर चीज़ इनकी ज़िम्मेदारी है। बड़ी खूबसूरत चीज़ है। जानते हैं यहाँ के मालिक से कि ये आपको कैसे आइडिया आया और इसमें आपने कितना टाइम लगा अपने आप को लोगों के आगे ये एतबार कायम करवाने पे, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि लोग बकरा क्या कोई चीज़ भी किसी को ख़रीद लेना तो वो उसके पास छोड़ते नहीं है। और बड़ी बात है कि यहाँ पे बाकायदा इनके पास ढेरों बकरे खड़े हैं जो लोगों ने ख़रीद के इनके पास छोड़े हैं। तो मिलते हैं इनके मालिक से। अस्सलाम वालेकुम फाफ साहब। वालेकुम सलाम। आप सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अब मुझे बताएं ये बकरों का क्या शौक़ पड़ा आपको बकरे बेचने का? आपका तो काम कोई और है। बस जो काम है उसके साथ जो कस्टमर्स हैं वो बकरों का भी शौक रखते हैं, फिर उनको इधर ही देख के सेल करते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, बड़े खूबसूरत आपके पास बकरे हैं, बड़े कदावर आपके पास बकरे हैं, क्या इनकी कीमतें हैं? ये मुख्तलिफ रेट्स हैं हमारे पास। छोटे से छोटा बकरा कोई 30,000 का भी है और बड़े से बकरा 5 लाख का भी है। 30,000 का भी बकरा है और 5 लाख का भी बकरा है। पाँच हाइब्रिड बकरा है 5 लाख वाला? नहीं नहीं, असल में ये आप देखें ना 4 मन का बकरा है ये हाँ जी। तो कितने मन के? 4 मन का बकरा है। ये देखिए जी, माशाल्लाह ये 4 मन का बकरा है। इतने वजन का बकरा है। बड़ी बड़े भारी भारी बकरे हैं और ये पूरे साल की मेहनत है। जिन लोगों ने पाले हैं सारा साल घर में पाले हैं और कोई फीड से नहीं पले हैं ये बकरे और असल खुराक से पले हुए हैं बकरे। आप सब मुझे ये बताइएगा, ये जो बकरा है जो बड़ा मुंह खोल खोल के माइक के आगे आना चाह रहा है, ये कितने का है? ये बकरा 2.5 लाख का। ये असल में ये पांडा फेस है। ये बिल्कुल पांडा की तरह आपको दिखेगा, ब्लैक और आगे से वाइट। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो आपने बताया 30,000 का, तो आज के दौर में जो मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखता है, एक सफ़ेद पोश आदमी जो कि चाहता है मैं कुर्बानी करूं अल्लाह की राह में, उसके लिए आपने बताया कि 30,000 का भी बकरा है। वो कौन सा 30 वाला बकरा, वो भी ज़रा दिखा। मैं दिखा दूँ, 30 का भी मिल जाएगा, 40 का भी, 50 का भी, 60 का भी, हर रेंज में हमारे पास बकरा है। ये आपने मतलब अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों के लिए कुछ सस्ता रखा हुआ है या वैसी है ही इतने का? देखिए हमें जो भी पीछे से मिलता है मकूल सी जो है ना प्रॉफिट लेके ना, उसमें से कोई इतने पैसे नहीं लेके। अब जो बंदा 30,000 के पीछे बार्गेनिंग करेगा क्या करेगा आप मुझे बताएं। 30,000 का तो सदके का भी नहीं मिलता है इस वक्त। तो आप जो बेच रहे हैं वो सही है? अब वो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। चले जाके लत्ता ना लानिया पड़े। वो लेके आओ जरा वो बकरा छोटा। नहीं जी, 30,000 वाला बकरा मैं चाहूँगा भाई आप आगे आए ज़रा, इस तरफ दिखाएं। छतरा है जी, कोई छतरा। नाज़रीन ये माशाल्लाह इसे बोलने का बड़ा शौक है इस बकरे का। की प्लान है होने लगे हैं। हाँ भाई ये देखें कौन सा। नाज़रीन वो देखें जी, 2026 में इतनी महंगाई के दौर में भी आपको 30,000 रुपये का बकरा मिलेगा जी, बल्कि छतरा मिलेगा। भाई ज़रा उठा के बाहर लाओ जी। ये सही चलने वाला है ना? बेहतरीन कुर्बानी के काबल है, पक्का खीरा है। ये छैया छैया वाला था? नहीं पक्का खीरा है। वो देखिए आप, वो देखें माशाल्लाह जी, ये 30,000 रुपये का जानवर भी इनके पास है। अच्छा अब आप सब मुझे बताइएगा, नॉर्मल जो आपके पास बकरों के रेट हैं वो जी क्या जी है? वो 1 लाख से 1,70 नॉर्मल रेंज में है। ये सारे जो खड़े हुए हैं ना आपके पास, लाख से शुरू होते हैं और जो 1,70 तक है। हाँ। और मुझे बताएं उन बकरों का क्या रेट है? वो भी तकरीबन जो छोटे बकरे हैं 50,000 से 90,000 तक है, बाकी उससे ऊपर ऊपर है।
तो मुझे बताएं ये बकरे बिक भी रहे हैं जितना आपने रेट? हाँ जी, ये सारे वो खड़े हुए हैं, बिके ही खड़े हुए हैं आपके पास। क्या मतलब बिके खड़े हुए हैं, ये समझ नहीं आ रही मुझे। असल में ना हमने जो बिक जाते हैं ना, हमने डे केयर का भी काम शुरू किया हुआ है। जो सेल हो जाते हैं हम उनको इधर ही रखते हैं, जिनको फैसिलिटेट करना हो ना, फिर हम उनसे जो पर डे के हिसाब से ना वो जो खाना शाना खाते हैं, जगह के पैसे नहीं लेते, सिर्फ खाना शाना जो डालते हैं वो जो तकसीम आता है वो हम उनसे ले लेते हैं। बड़ा मकबूल यानी कि ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में आप यूनिक आदमी है जिसने ये काम शुरू किया कि जी डे केयर है बकरों का। आज तक बच्चों का तो हम सुनते आए थे, आपने वो भी उसको पर डे 150-200 का पड़ेगा, क्योंकि हमने तो सारा खाना सारा इकट्ठा डालना होता है ना, तो इस वजह से उनको सहूलत है। इधर ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह 150-200 पर डे जो 100 रुपया 200 रुपया है ना, वो 200 उनको पड़ेगा। अगर वो लहदा बकरा भी लेके जाते हैं तो वो दिन का 2000 रुपये का खाना डालेंगे। इधर वो हिसाब नहीं, इधर उनको 200 रुपया पड़ेगा सिर्फ। यानी कि आप यहाँ से बकरा खरीदें, कोई भी बकरा खरीदें और 200 रुपये रोजाना के लिहाज से आप यहाँ बकरा छोड़ दें, आपको कोई किराया नहीं है। अल्लाह ना करे बकरे को कुछ हो जाए, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, तो बेशक। फिर वो किसके जिम्मे है? वो इंशाल्लाह ताला बकरे जो है ना देसी हैं, ऐसा मामला हुआ नहीं है अभी तक। हाँ, तो फिर हो जाए तो फिर वो अल्लाह की तरफ से है। यानी वो फिर आप हुक्म रब्बी कह के टाल दोगे। चल रहे मगर मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कभी मामला हुआ नहीं अभी तक। मैं समझता हूँ जी बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि वो बकरे ज़रा भाई दिखाए उन्हें, ये बकरे देखे जनाब, ये बकरे ये बता रहे हैं ये तकरीबन कितने आपसा बकरे हैं ये जो सेल हो चुके हैं ना, ये 35 बकरे खड़े हैं, किसी के बकरे हैं, मतलब चंद लोगों के खड़े हैं। पर डे 200 के हिसाब से आपके पास हाँ, ये हमारे साहब है हमारे पास। अच्छा, ये पर डे 200 के हिसाब से आपके पास हैं और ये बकरे अब चांद रात को जाएंगे हाँ जी, इंशाल्लाह आप इससे चांद। कोई जगह का रेंट नहीं ले रहे, कोई किसी किस्म का नहीं, सिर्फ ये जो ये खा रहे हैं। हाँ जी, बस वही है। और इस दौरान अगर कोई इनको मेडिकेशन की जरूरत होगी तो वो कर रहे हैं, वो 24 घंटे हमारे पास इधर बंदा मौजूद है, इनका एज अ डॉक्टर भी है और इनको देखने वाला भी हर चीज़ है, वो इनका जानता सब आप कुछ। सब जरा बड़े जानवर की तरफ चलते हैं, आ जाइए मेरे साथ। आप सब ये जब सिर बिल्कुल नीचे करते हैं कितने टोटमा रंधे चक्कर चलते नहीं, नहीं बस अदब के तौर पे नई जगह पे आया ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में। ठीक हो गया, सेट होते होते आगे ना ना जाए। नहीं। मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत आपके पास जानवर हैं, जरा प्लीज आगे तशरीफ लें, क्या कीमत है इसकी? ये जो बच्चा है ये तकरीबन डिमांड तो हम काफ़ी करते हैं, मगर ये 370 380 का जो है ना, 370 तक जो है ना बच्चा। तो आप सब माशाल्लाह इन्हें फट्टा खिला रहे हैं? खाना खा लिया, अभी उनको तैयार हो रहा है। अच्छा। थोड़ी देर तक इनको डालेंगे। मतलब इनको खिलाएंगे ये? अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ आपने ये बीच में रखी है? ये हाजमे के लिए होता है। ये क्या होता है? हाजमे के लिए होता है, काला नमक है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। ये मतलब इनको जो वो जो खाते हैं, हाँ वो। और आप सब इसकी क्या कीमत है ये ब्लैक वाले बच्चे की? ये ब्लैक वाला बच्चा तकरीबन ये 3.5 लाख रुपए का। 3.5 लाख रुपए का। मुझे ये बताइए तोल के हिसाब से? नहीं, तोलना तो गुनाह है, हराम है। हम तो खूबसूरती का रेट है यहाँ, जो जिसको पसंद आ जाए कुर्बानी का। हाँ, तो मुझे ये बताइएगा वो जो आखिर में बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत छी जवान कंध जिन्ना खलोता है, जी वो तकरीबन 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए का? आप सब कल्टस। नहीं 8 लाख रुपए देखे ना आप, माशाल्लाह 16 मन का जानवर है, साफ़ी गोश्त 8 मन निकलेगा उसमें। आप गोश्त का भी हिसाब लगाएं तो इतना आज का क्या रेट है, तो माशाल्लाह वैसे भी खूबसूरत जानवर है। आप सब मुझे ये बताइएगा कि इस जानवर की क्या रखवाली के लिए इन्हें क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं? क्योंकि हमारे अमूमन लोग जो होते हैं वो हर चीज़ डालने की कोशिश करते हैं, भाई बकरे को खुआ दो और जा दो। मैं यहाँ देख रहा हूँ आपके बकरों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्या वजह? नहीं 200 था साहब थे नहीं, इन्होंने खा लिया। अब इनके लिए दाना तैयार हो रहा है, गंदम, और उसमें हाँ जी देख सकते हैं हम गंदम। ये सलमान भाई इनको दिखाए। आए जी भाई, देखते हैं जी बकरों का भी आज दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये दाना तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताना है यार, ये क्या कर रहे हैं आप? ये गतावा बना रहे हैं इनके लिए, गतावा? अच्छा, ये जिसके इसके अंदर मकई, गंदम और छिलका, चने का छिलका, वो मिक्स है, तूड़ी समेत ये डालते हैं हम लोग। ये किसको, बड़े जानवर को या बकरों को? ये बकरों को डालना है। बकरों को। और इनको वो नहीं डालते, वो क्या होता है, पट्ठे शट्ठे ऐसी चीज़ें? पट्ठे वो फर्स्ट टाइम डालते हैं, इसके बाद फिर पानी नहीं रखना पड़ता ना, ये खिला के बस वो फिर सारा कुछ। नाज़रीन ये देखें, पूरा यहाँ पे उनका मील सजने लगा है। ले जी, आगे हमने कहा था कि ये खाली फटे खो आ रहे हो तुसी, तो उन्होंने दिखाया कि भाईजान अब इसका टाइम हो गया है खुराक का, बिस्मिल्लाह करें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये एक इन्हीं क्या कि बाकियों का भी इसी में होगा? बाकियों का भी इसी में? हाँ जी। अच्छा, ज़बरदस्त। ये बाकायदा यहाँ पे इस तरह से उन्होंने बताया कि ये टाइम है इनकी खुराक का, तो अब हम इन्हें खिला रहे हैं। अमूमन होता यूँ है, जो हम लोग घर में जानवर लाते हैं ना,
तो हमारी कोशिश होती है बस उसे खिलाई जाएं। बाद में फिर हम जामुन के पत्ते ढूंढते हैं, यदि बकरे का पेट ख़राब हो गया, वो कुछ खा नहीं रहा, वो कुछ पी नहीं रहा, तो वो बता रहे हैं बाकायदा इसका एक टाइम होता है हर चीज़ का। उसी तरह से इसको हम जो है खुराक उसके टाइम पे देते हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से आपने देखा ये बकरे यहाँ पे खा रहे हैं। अभी बाकियों का भी वो इसी तरह से लाएंगे। ये जो बच्चे हैं इनके लिए भी इसी तरह से खुराक का इंतज़ाम है।